नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सवेरे एक बड़ी खबर आ रही है जिसे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। खबर ये है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं और नीतीश कुमार इस बात को लेकर के भी अब निश्चिंत हैं कि वो आने वाले चुनाव तक अपनी स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने हिसाब से अपनी सरकार और मंत्रिमंडल चलाएंगे। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा भी चल रही थी कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इधर उधर अल्टी पल्टी होना लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार कई लोगों से असहज भी हैं और कई लोग नए लोगों को शामिल भी करना चाहते हैं। चुनावी साल है तो ऐसे में जातीय समीकरण भी बैठाने की उन पर जिम्मेवारी है और ये सब कुछ तब होगा जब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा होगी। और इसके लिए जो लंबे समय से चर्चा चल रही थी उस पर एक तरह से समझिए तो मुहर लग गई है, हरी झंडी आ गई है। आपको बता दें कि बिहार के राजनेताओं में भी खरवास को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी और खरवास के बीच कई तरह की चर्चाओं में एक बात तो शामिल थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला खरवास के बाद ले सकते हैं। इस बड़े फैसले में मंत्रिमंडल के विस्तार का भी फैसला था, जिसको लेकर के चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई लोगों के पास कई विभाग हैं, उन लोगों से भी कुछ विभाग वापस लेकर के नए लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें जातीय समीकरण को बैठाने की बात होगी। तो वहीं दिलीप जायसवाल, जिन्हें कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आगे भी उन्हें कंटिन्यू करना है प्रदेश अध्यक्ष का पद, तो ऐसी स्थिति में उनके मंत्रिमंडल से बाहर होने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी के खाते में मंत्रिमंडल के 4 पद हैं और पार्टी 4 नेताओं को मंत्री बना सकती है। भाजपा में इस बात को लेकर के मंथन हो रहा है कि किन किन चेहरों को आगे किया जाए। इसके लिए कई नाम की लिस्ट भी सामने आ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट को लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई है, कई नामों की चर्चा भी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव चौरसिया का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। संजीव चौरसिया लगातार कई बार से इस लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं यादव समाज को खुश करने के लिए नवल किशोर यादव का भी नाम इस बार मंत्रिमंडल लिस्ट के लिए सबसे ऊपर में रखा गया है। आपको बता दें कि एक लंबे समय से नवल किशोर यादव राजनीति में हैं और उनका 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इन सारी बातों को लेकर के और भी कई नाम चल रहे हैं। एक बार फिर से जीवेश मिश्रा का भी नाम इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से वीआईपी ने दरभंगा, खास करके मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में हंगामा मचा के रखा है। संजीव मिश्रा के ज्वाइन करने के बाद उधर का माहौल काफ़ी आप देखे होंगे कि टेंस हो गया है। संजीव मिश्रा कहीं ना कहीं जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने ज़मीन पे अपने खूंटा गाड़ दिया है, उसे देख करके तो साफ लग रहा है कि उधर ब्राह्मण समाज को अपने तरफ झुकाने में वो काफ़ी हद तक सफल हो गए हैं। ऐसे में जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल से पहले ड्रॉप किया गया था, एक बार फिर से जीवेश मिश्रा को लाया जा सकता है सामने। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिनके मंत्रिमंडल छीने भी जा सकते हैं। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि एक खास करके जो कई नेता हैं उनके जो कुर्सी है या फिर उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, उनकी सक्रियता कम दिखाई दे रही है। ऐसे में एक नाम आ रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और ख़ासकर जातीय समीकरण में भी फिट बैठाने की कोशिश की जा रही है। उन वैसे लोगों से उनके पद को छीना जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले आपने देखा होगा कि आलोक झा मंत्री बनाए गए थे। इतना ही नहीं, प्रमोद कुमार को भी मंत्री बनाया गया था, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी बात और कहा जाए तो बड़े मंत्रिमंडल के हिस्से में शामिल किए जाने की बात है और ख़ास करके जातीय समूह को लेकर के ही ये सब बातें होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हैं। विस्तार में भारतीय जनता पार्टी को 4 और जदयू को 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित 15 मंत्री हैं, जबकि जदयू की तरफ से 13 मंत्री हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को एक मंत्रिमंडल में जगह मिला हुआ है, जबकि उनके पास मंत्रालय तो कई हैं। जबकि निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को बिहार मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है। अब इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई लोगों के मंत्रिमंडल से बाहर होने की भी बात की जा रही है। ऐसे में नाम जो है वो नीरज बबलू का भी आ रहा है कि उनका भी मंत्रिमंडल जा सकता है। खास करके अगर देखा जाए तो
राजपूत समाज से एक नाम जो बड़ी तेज़ी से आगे आ रहा है, चेतन आनंद का आ रहा है। और चेतन आनंद को लेकर के आपने देखा होगा कल ही जब मुख्यमंत्री उनके आवास पर गए थे तब भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और पूरा परिवार ही खुश था। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो संविदा चल रही है उस संविदा के आधार पर 2025 के विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि खरमास में बहुत सारी बातें सामने आएगी, खरमास खत्म होते ही बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। उन फैसलों को अगर अब बारीकी से देखा जाए तो ये फैसला मंत्रिमंडल विस्तार से शुरू होता है। और यही नहीं, आपको बता दें कि फरवरी में मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर से केंद्र में भी होना है, जिसमें कई लोगों को शामिल किया जाना है। पहले बिहार में नीतीश कुमार को अपनी कहा जाए तो विश्वसनीयता साबित करनी होगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ खुद को भी एनडीए में मजबूती के साथ शामिल करना होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई बातें चल रही हैं। एक निर्दलीय जीत करके आए हैं शंकर सिंह, उनके नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। तो इस सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी अब उस पर मुहर लग सकती है। दिलीप जायसवाल की बात करें तो उनके इस्तीफे के बाद एक सीट जो खाली होगी और जातीय समीकरण के आधार पर ज़्यादा प्रभावशाली अगर नज़र आ रहे हैं आनंद मोहन, तो आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद को बनाया जा सकता है। क्योंकि कल भी जब आपने देखा होगा कि उनके यहाँ दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया था तो उसमें भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ था और आज भी आनंद मोहन का प्रभाव राजपूत समाज में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं नीरज बबलू की बात हम कर रहे थे, नीरज बबलू को अब हो सकता है कि मंत्रिमंडल से ड्रॉप भी किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि संजीव चौरसिया का नाम बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो वहीं हमने आपको बताया ही कि नवल किशोर यादव इस समीकरण में बिल्कुल फिट बैठ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से समझ रही है कि वो सीधी लड़ाई अब लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से लड़ रही है। तो ऐसे में यादव समाज का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको हमने पहले भी बताया कि 2024 के चुनाव में यादव समाज ने भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, जिसके आधार पर उसे एनडीए के तहत 30 सीटों का फ़ायदा हुआ, 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नवल किशोर यादव ने किस तरह से यादव समाज को एकजुट करने के लिए और श्री कृष्ण परिषद के माध्यम से एक बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें मोहन यादव को भी बुलाया गया था। आपको पता है कि ये पूरी की पूरी जो नई टीम बनाने की तैयारी चल रही है, इसका मेन मकसद है 2025 का विधानसभा चुनाव। और इस विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार हर वो समीकरण सही ढंग से पूरा ठोक बजा करके सेट करना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सहित नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बाकी के जो 3 दल हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जातीय समीकरण बैठाने में खास करके सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र पर भी विशेष तवज्जो दी जा रही है। हमने आपको बताया ही कि जीवेश मिश्रा का नाम एक बार फिर से चल रहा है, तो वहीं आलोक झा का भी नाम चल रहा है। और इसके पीछे का कारण हमने आपको बताया ही कि जो स्थिति बनी है, जिस तरह से महागठबंधन और महागठबंधन के मजबूत घटक दल वीआईपी ने उस क्षेत्र में अपना प्रभाव और वर्चस्व बढ़ाया है, जिस तरह का मल्लाह और ब्राह्मण समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, उसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अब मुहर लग सकती है। इंतजार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सिग्नल मिलते ही ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।